नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 4300 से अधिक लोग मारे गए हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इस बीच हमारे बीच मशहूर हार्ट रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे। कोरोना से पीड़ित थे, एम्स में उनका इलाज चल रहा था। ये बात तो सबको पता चल ही गई है कि उनका निधन हो गया। लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी में और आम आदमी में सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टर के अग्रवाल का निधन कैसे हुआ। क्या वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं है? क्योंकि एक डोज लेने के बाद कोरोना हो जा रहा है, ये तो बात समझ में आ रही थी, पहले भी बात आ गई थी। लेकिन दोनों डोज लेने के बाद और डॉक्टर के अग्रवाल जैसा स्पेशलिस्ट जो कि हर एहतियात बरत रहा था, इसके बावजूद कोरोना हुआ और कोरोना ने उनकी जान ली, तो ये बहस का विषय हो गया है। आपको बता दें कि दूसरी लहर में अभी तक जो आईएमए आंकड़ा उपलब्ध करा रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टरों की संस्था है, 269 डॉक्टर देश भर में मारे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार में 78 मारे गए हैं। और इसके बाद जो है यूपी में मारे गए हैं, वो उनकी संख्या 37 के आसपास है। और 28 दिल्ली में मरे हैं। ठीक इसी तरीके से जगह जगह पर डॉक्टर मरे हैं। तो डॉक्टरों में भी इस बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या ये कारगर नहीं है क्या। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि कहा गया था शुरू में कि वैक्सीन का मतलब कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं, आपको 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, बार बार हाथ धोना है, कोरोना हो सकता है, लेकिन होगा तो माइल्ड नेचर का होगा और वो निपट लेगा। इनको जो हुआ वो सीवियर नेचर का हुआ। एम्स जैसे संस्थान में, अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टर हैं। उनका जो मानना है वो ये कह रहे हैं कि इसकी 3 ही संभावना बन रही है। पहली संभावना ये कि जो ये वायरस है, जो कोरोना का सबसे ज़्यादा इस समय वायरस भारत में फैला हुआ है, B1617, जो कि बहुत ही घातक और बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, या तो इसके खिलाफ वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि ये बात आ चुकी है कि कारगर तो है लेकिन उतनी नहीं है। दूसरी बात कि क्या दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडीज नहीं बनी, हो सकता है, और बनी तो उतनी मात्रा में नहीं बनी कि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो यही वो 3 संभावना जता रहे हैं। और इन्हीं 3 संभावनाओं के इर्द गिर्द अब जब डॉक्टर रिसर्च भी करेंगे, वो साथ में ये भी मांग कर रहे हैं कि इस पे केसेज को लेकर के और शोध करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, और जो मौजूदा वेरिएंट है उसके खिलाफ अपने पास जो वैक्सीन है वो कितनी कारगर है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी 2 ही वैक्सीन लग रही है पूरे देश में, जिसके 18.5 करोड़ डोजेज लग चुके हैं। वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसका नाम है कोविशील्ड। और दूसरा है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को लेकर के अभी एक रिपोर्ट आई है, और उसके सह संस्थापक जो भारत बायोटेक के, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि ये रिसर्च में पाया गया है कि कोवैक्सीन इस वेरिएंट पे भी, यानी कि B1617 जो है उस पर भी पूरी तरह से कारगर है। लेकिन अब कोविशील्ड को लेकर के और कोवैक्सीन को लेकर के ये तो उन्होंने दावा किया, ये इस दावे में कितना दम है, कितना कारगर है, और डॉक्टर के अग्रवाल के मामले में क्या हुआ था, क्या एंटीबॉडीज नहीं बनी थी, और बनी थी तो कितनी बनी थी कि जो मौत नहीं रोक पाई। ये सब कुछ डॉक्टरों के लिए एक कह सकते हैं कि पहली तो बन ही गया, जिसको रिसर्च के जरिए, शोध के जरिए खोजने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर अरविंद का मानना है कि यही 3 संभावनाएँ हैं, और इस 3 के अलावा और कोई संभावना दिख नहीं रही है। अभी भी वो वैक्सीन को लेकर के बहुत आशान्वित है। उनका कहना है कि लोग डरे नहीं, रेयर केस होते हैं, वैक्सीन लगवाएं और अपना बचाव करें। तो आप रहें बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।